सभी आदमी जो है स्टैंड पर से उतर जाए। बार बार आग्रह किया जा रहा है कि जिनका और स्टेज पर जिनका नाम है वही रहेंगे। जो फालतू है उतर जाए। आप लोगों से कर्मठ निवेदन और प्रार्थना किया जा रहा है, सामने से हट जाए, सामने से हट जाए। कि आप लोग स्टेज पर से उतर जाए, आप लोग उतर जाए। लोगों से आग्रह करते हैं कि स्टेज पर बेहतरीन ना मचावे, बारी बारी से आने का। अब जो है इस समारोह के बाद माननीय आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका आगमन हुआ है। इसके लिए हम तमाम युवा साथी, समस्त मिथिलांचल वासी तहे दिल से भैया का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ साथ नए वर्ष का भी हम लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं। युवा सम्राट, पूरे देश के चहेता माननीय चिराग भैया जी एक विजन लेके चले हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। यानी इसका ये मतलब हुआ हर बिहार के एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, बिहार विकसित होना चाहिए, युवा को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी में भागीदारी होनी चाहिए, हर महिलाओं को मन सम्मान के साथ सरकारी योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए। और इस विजन को लेकर चलने वाले हमारे युवा सम्राट माननीय चिराग भैया जो संकल्प ने ठाना है, इसलिए हम पूरे बिहार वासियों ने, मिथिलांचल वासियों ने, युवा शक्तियों ने 2025 में जो हम लोगों ने ठाना है कि
चिराग भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। ये हमारे मिथिलांचल की आवाज सुननी चाहिए और हम लोग मिलकर माननीय भैया को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मेरी इतनी हैसियत और नहीं है क्योंकि बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ आए हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। और इसी बीच साथियों, सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। उम्मीद करता हूं कि ये साल हम सब के लिए एक बेहतर साल साबित हो। उम्मीद करता हूं कि इस साल में हम लोग जो बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ निकले हैं, उस संकल्प को हम लोग पूरा कर सके, ये शुभकामना आप सभी को देता हूं। साथियों, आज इस मिलन समारोह और जन संवाद के कार्यक्रम में आप सब इस ठंड के बावजूद इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथी गणेश जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया। इन्होंने लंबे समय तक हमारे संपर्क में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों को और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन देते हुए पार्टी के साथ जुड़ने का इन्होंने फैसला लिया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में वैसे भी अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर निरंतरता में ही हमारे संपर्क में रहे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पार्टी में जुड़ने के बाद गणेश जी के आने से यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और बल मिलेगा और मजबूती मिलेगी और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के संकल्प को हम लोग पूरा कर पाएंगे। एक बार जोरदार ताली से गणेश जी का। साथियों, आज अब एक नए साल की शुरुआत हो रही है। हम लोगों को इस नए साल की शुरुआत में बीते हुए कई सालों को याद रखने की जरूरत है। एक लंबा समय हम लोगों ने बर्बाद किया है विकसित बिहार के निर्माण का सपना देखते हुए। न जाने कितने दशक बीत गए। यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, मेरी युवा पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है। पर मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब हमारे बुजुर्ग उस वक्त के युवा थे, जब उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक विकसित बिहार का सपना देखा था। उन्होंने सपना देखा था कि जो संघर्ष उन लोगों ने किया, कम से कम उनकी आने वाली पीढ़ी वो संघर्ष को ना देख पाए। पर उसके बावजूद भी आज भी बिहार की परिस्थिति जस की तस है। मेरे पिता जब युवा थे उस वक्त उन्होंने जो विकसित बिहार का सपना देखा था, आज भी वो सपना अधूरा है। आज भी बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज भी हमारे प्रदेश में मूलभूत जरूरतों का अभाव है। आज भी हमारे प्रदेश में ना कारखाने हैं, ना IT सेक्टर है, ना उद्योग। ये परिस्थिति कब तक रहेगी, ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। हमें ये पूछने की जरूरत है कि हम लोगों से कहाँ कमी रह गई।
जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे जमजमाते शहर बने और कहीं हमारा प्रदेश जो कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी हमारे प्रदेश में मूलभूत जरूरतों का अभाव। चले जाइए दूसरे राज्यों में, चाची जाइएगा दूसरे राज्यों में, वो लोग जो विकास की बात करता है ना, तो वहां पर वो लोग बात करता है शॉपिंग मॉल की, वो लोग बात करता है मल्टीप्लेक्स की, बड़े बड़े थिएटर बनाने की, वो लोग बात करता है बुलेट ट्रेन की। और हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो हम लोग की सोच सीमित होकर रह जाती है कि कैसे हमारे आंगन में एक वो चापाकल गड़ जाए, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर आ जाए, कैसे हमारे गांव के आगे एक वो नली बन जाए। ये विकास की सोच बनकर रह गई। कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी तय करने का समय। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव, फिर लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। विधानसभा के चुनाव के वक्त भी कई राजनीतिक दल आएंगे, पर ऐसे राजनीतिक दल जिनको बिहार की सरकार में मौका मिला, उन लोगों से सवाल जरूर कीजिएगा। पूछेगा मौजूदा सरकार के गठबंधन के जितने साथी हैं आज तक, और ये मैं युवा साथियों से मैं चाहूंगा कि इस बात को समझे, बिहार देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक बिहार में इन्हीं लोगों की सरकार रही है जो आज महागठबंधन बनाकर बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। लंबे समय तक आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही, इनके मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री। तो आजादी के 75 सालों में इन्हीं लोगों का शासन रहा जो आज फिर आप लोगों के बीच आएंगे और आप लोगों का मत मांगेंगे और बिहार में विकास करने की बात करेंगे। उस वक्त पूछेगा इन लोगों से कि 75 सालों में इन्होंने बिहार के लिए क्या किया, बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने क्या किया, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आके खड़ा हो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि बिहार से पलायन रुके। आज भी बिहार के युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं शिक्षा रोजगार के लिए और दुख इस बात का होता है कि वहां पर उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती है, बिहारी बोलकर उन्हें गाली दी जाती है। अगर ये बिहारी शब्द गाली बना तो किसने इस बिहारी शब्द को गाली बनाया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से। दूसरे प्रदेशों में बिहारी पिटते रहे, अपमानित होते रहे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, पर मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाकर पीड़ितों से क्या मिलेंगे जब वो अपने ही प्रदेश में किसी पीड़ित परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझते। बिहार में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए मुख्यमंत्री नहीं जाता, बड़ी से बड़ी हत्या हो जाए मुख्यमंत्री नहीं जाता, बिहार के जवान शहीद हो जाए उनके परिवारों से मिलने नहीं जाते, जहरीली शराब पीने से हत्याएं हो जाए उन पीड़ित परिवारों से मिलने मुख्यमंत्री नहीं जाता। तो जब मुख्यमंत्री हमारे सुख दुख हमारे साथ खड़े ही नहीं होते, जब उन्हें हमारे सुख दुख अच्छे बुरे भले से फर्क ही नहीं पड़ता, तो उनके होने या ना होने से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनको बताने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी को ये बताने की कि इन्होंने 2 बार जनादेश का अपमान करने का काम किया। 15 में जनादेश का महागठबंधन के लिए
सरकार चलाई एनडीए के साथ, 2020 में जनादेश था एनडीए के लिए, सरकार चलाई इन्होंने महागठबंधन के साथ। तो जो मुख्यमंत्री जनादेश का अपमान करते हो, जो मुख्यमंत्री बिहारियों का अपमान करते हो, जो मुख्यमंत्री दुख जिनके यहाँ हत्याएं हुई हो, जो पीड़ित हो, उनके साथ रहना जरूरी ना समझते हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए क्या? तो अब ये समय है, अब ये समय है, लोकसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री आएंगे अपने अपने प्रत्याशियों के लिए आपका समर्थन मांगने, मुख्यमंत्री आएंगे अपने गठबंधन के साथियों को लेकर। उस वक्त पूछिएगा कि मुख्यमंत्री जी, जब हमारे जिले में हत्याएं हुई, जब हमारे जिले में अपराध हुआ, तो उस वक्त आप कहाँ थे? आज अगर आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही है, तो कौन संरक्षण दे रहा है इसको? बिहार सरकार संरक्षण देती है। आज अगर अपराधी खुलेआम बिहार में हत्या, लूटमार, अपहरण, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो उसको संरक्षण देने वाला और कोई नहीं, यही बिहार की महागठबंधन सरकार है, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और आज जब बिहारियों को मुख्यमंत्री जी की जरूरत है, अपराधियों से बचने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए, मुझे ईमानदारी से बताइए, आप लोग ऐसे घुस कर रोड पे अपना गाड़ी है हमारे से
भाई कूद गेले गाड़ी में पैर घुस गेलै। में से हाथ मिला लगे